अभी मैं खड़ी हूँ राजकीय मध्य विद्यालय फत्तापुर कन्या में, और यहाँ पर कोरोना के कारण जो 2 सालों से पढ़ाई का नुकसान हुआ है, तो यहाँ के शिक्षकों से जानते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का भरपाई आखिर वो कैसे कर रहे हैं। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। कोरोना की स्थिति में बच्चों की शिक्षा पर तो बहुत प्रभाव पड़ा है। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 मोड है। तो यह ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन ज़्यादा कारगर होता है और बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, उनको वर्ग में पढ़ने का मौका मिलता है और शिक्षकों को भी पढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन सरकार ने यहाँ ऑनलाइन भी पढ़ाई शुरू की है, जो डीडी भारती पर प्रसारण होता है। तो जो यहाँ गरीब तबके या बहुत मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, बहुतों के पास मोबाइल अथवा टेलीविज़न वगैरह नहीं है, तो उनको ऑनलाइन पढ़ने में तो दिक्कत होती है और ख़ासकर उन्हीं पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिसका प्रभाव अब जो कोरोना के बाद जो विद्यालय खुली है उसमें देखने को मिल रहा है। बच्चे की जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता बच्चे में नहीं दिख रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी के लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है और कैचअप कोर्स का सिलेबस भी निकल गई है सभी वर्गों के लिए। ये कैचअप कोर्स जो पिछले वर्ग में, यानी कि जो बच्चे दिसंबर के बाद 5वां से 6ठा में आ गए हैं अथवा पहला वर्ग से दूसरा वर्ग में चले गए हुए हैं, तो वर्ग तो उनका बदल गया है, लेकिन प्रत्येक विषयों को वो पूर्व के जो वर्ग के जो विषय हैं उन्हीं को सीमित जो पाठ हैं, जो अच्छे पाठ हैं, जिससे बच्चों को अपने परिवेश इर्द गिर्द के बारे में जानकारियाँ मिल सकती है, उसको समझ सकते हैं, वैसे पाठों को इसमें संकलित किया गया है और उसी को पढ़ाया जाए। बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार हो गए या फिर आपको कोई कदम उठाना पड़ा? नई उपस्थिति में तो प्रभाव पड़ा ही है। लिंक टूट जाने के बाद में फिर गाड़ी को पटरी पर दौड़ाने में तो समय लगता ही है, लेकिन बच्चे सब अब आ रहे हैं धीरे धीरे। दरअसल जो बच्चे अपग्रेड हुए हैं, यानी सभी बच्चे अपग्रेड हुए हैं, बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के अपग्रेड हुए हैं, इसको ख्याल करते हुए हम लोग कैचअप कोर्स के ज़रिए उनको प्रीवियस कोर्स जो होता है उसको कराते हैं और फिर उसको पिछली कक्षा की तैयारी करने के बाद उसको अग्रिम कक्षा में ले जाएंगे। अभी तो पिछली कक्षा की ही तैयारी चल रही है। किस क्लास में पढ़ते हो? 8वां में। तब कोरोना के बाद से पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है? जी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7 में। और क्या क्या मिस की लॉकडाउन में? मस्त। पढ़ाई नहीं मिस की? करें। मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अभी कोरोना काल में बहुत दिक्कत हो गया था, तो एगो टीचर रखकर उसको पढ़ाई कम से कम चल रहा था। अच्छा, अब कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या दिक्कत तो हमें किया, बच्चा इधर भटक रहा था, इधर उधर कर रहा था, लेकिन एक ट्यूशन और कोचिंग पढ़ा कर उसको अधिक कर लाइन पकड़ाए हुए थे। बच्चा सा एने ओने बौआई थे, पढ़ाई लिखाई है ना, तो कथी यहाँ सब पढ़ाबै छियै, की पढ़ाबै, की लड़का सबके बच्चा सबके मुआ देबै रख के, एने ओने खेलै छै, कांटा में जाए थे, पानी में जाए थे, तो की करबै, घरे लड़का सब बैठल खेलै थे, अपन कादो में घूमै थे। 2 सालों की पढ़ाई का गैप होने के कारण कोई टीचरों को अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जी, इसके लिए हमारे सरकार द्वारा कैचअप व्यवस्था है। कैचअप के द्वारा हमारे पूर्व में हमारे शिक्षकों को उसके लिए ट्रेनिंग की गई थी बीआरसी पे। विद्यालय का जो भ्रमण हम लोग करते हैं, हमारे बीओ साहब हैं, अन्य पदाधिकारीगण हैं और बेस्ट ऐप के द्वारा हम लोग भी जाते रहते हैं और जो हम लोगों का जो आंकड़ा मिला है, बेहतर तरीके से हमारे बच्चों को छुट्टी पढ़ाई करने के लिए कैचअप बेहतर साबित हो रहा है। अगर फिर से कोविड जैसी स्थिति आती है तो सरकारी या विभाग की तरफ से कोई नहीं, अभी को अगर ईश्वर न करे, खुदा न करे कि ऐसी फिर दूसरा जो है ना संक्रमण हमारे आए, फिर भी
हमारे शिक्षकगण और बच्चों के माध्यम से बच्चों को प्रेरणा असेंबली में कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, मास्क है और सैनिटाइज़र। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।